नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से। मैं आज मौजूद हूँ आर के पुरम विधानसभा के बसंत गांव में। हमारे बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अजय गौड़ जी से हम सीधी बात करेंगे। अभी जैसे कि वर्तमान पद पे प्रभारी हैं आम आदमी किराएदार प्रकोष्ठ से, दिल्ली प्रदेश से। तो अजय गौड़ जी, आपका स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। अजय गौड़ जी, मेरा आपसे एक पहला सवाल है। जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली में लॉकडाउन के चलते जो प्रवासी मजदूर है, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मज़दूरों की आपने बात रखी, ये मज़दूर न केवल दिल्ली से अपने घरों को जा रहे हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य से लोग अपने घर जा रहे हैं। और जहाँ तक इनके खाने की बात आप कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार 10 लाख मज़दूरों के लिए जिनको खाना अवेलेबल नहीं है, उनको 10 लाख रोज सुबह नाश्ता, दिन में इनका लंच और शाम को डिनर की व्यवस्था 10 लाख लोगों की पूरा जिम्मेदारी से कर रही है। 5 लाख का खाना तो हमारे स्कॉन मंदिर जो द्वारका के साथ में अटैच है, और शुद्धता के साथ पौष्टिक भोजन वो मजदूरों को दिया जा रहा है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मजदूरों को पैसा भी चाहिए होता है। दिल्ली सरकार ने हर मजदूरों के खाते में जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी मजदूर हैं, या ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, हर कदम कदम पे दिल्ली सरकार अपना जो दायित्व जो है निभा रही है। उनके खाते में 5-5 हज़ार रुपये डालने के लिए, एक महीना डाला, नेक्स्ट दूसरे महीने डालने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन जारी है, और हर एक के खाते में 5-5 हज़ार रुपये डाले जाएंगे। जी। लेकिन मजदूर, और ये एक मानव स्वभाव है, स्वाभाविक होता है कि आदमी के पास जब काम नहीं होता तो वो ये जो खाली समय होता है वो अपने घर में, अपने परिवार के बीच में बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोरोना महामारी के चलते जैसे कि पूरे देश में अर्थव्यवस्था इस समय डगमगाई हुई है, तो व्यापार किस तरह पटरी पर से लौटेगा अजय जी? देखिए, अभी जिस प्रकार से हालात हैं, कैपिटल साइकिल जो फैक्ट्रियों में और हर पूरे हिंदुस्तान में, हर मजदूर में, हर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, फैक्ट्रियों में जी जी। बंद होने के कारण अभी कैपिटल साइकिल जो होता है अर्थव्यवस्था में, वो भी थोड़ा रुक गया है। जी। और इसको दोबारा पटरी पे आने में, शुरू होने में जी। तकरीबन 6 महीने का इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि जो मजदूर अपने घर जा रहे हैं, चले गए हैं, वो आप मान के चलिए कम से कम 6 महीने से पहले वो नहीं आने वाले हैं। और जो फैक्ट्री में, जहाँ पे अगर उसको पूरा इंश्योरेंस मिलेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, उसका मालिक उसको बुलाएगा, तो यहाँ आप आइए, काम शुरू है तरीके से, तो वो पूरा आश्वासन मिलने के बाद ही वो यहाँ पे आएगा। अजय गौड़ जी, इस महामारी को चलते हुए लोगों में आपका किस तरह का योगदान रहा और आपने कैसे लोगों को जागरूकता आपने की? देखिए, हमने लोगों को जागरूक किया काफ़ी। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, तभी 8 अप्रैल तक मैंने 1000 मास्क जो बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, वो बांटे। और उस वक्त तो मास्क की कीमत 40 रुपये एक मास्क थी, वो मैंने बांटे। और उनमें सैनिटाइज़र 500 सैनिटाइज़र डिटॉल के बांटे। उस वक्त 90 रुपये कीमत थी, उसके बाद तो बंद ही हो गया। तो मैंने अब देखिए ये क्यों बांटे, क्योंकि जो लोग हमारे चौकीदार भाई हैं, जो हमारे ये जो गार्ड हैं, बैंकों में हैं, और हर जगह छोटे छोटे उस पर बेचारे जिनको सुविधाएं नहीं हैं, मार्केट में छोटे काम कर रहे हैं, सब्जी वाले हैं, फल विक्रेता हैं, इनको अवेलेबल कराए। क्योंकि जब तक हम इनको अवेलेबल नहीं कराएंगे तो ये लोग थोड़ा सा लापरवाही भी करते हैं, और इनको इससे सजग रहना भी सिखाते हैं हम लोग ऐसा करके। तो इस प्रकार हमने एक अभियान चलाया, 8 तारीख तक, 8 अप्रैल तक हमने किया। उसके बाद में हमारे जो कूपन वगैरह हैं, जो हमारे जो राशन के लिए ही कूपन है, उसमें लोगों की मदद की। फिर बाद में लोगों को ट्रेन का ये आया, उसमें ट्रेन के लिए जो पास वगैरह रजिस्ट्रेशन करना, इस प्रकार से तभी से मदद जारी है। जितना हम हमारी क्षमता के अनुसार हम कर सकते हैं, उतना हम लोगों ने कर रहे हैं। अजय जी, इस कोरोना महामारी के चलते जैसे केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का जो ऐलान दिया है, इससे क्या लगता है हमारी आर्थिक स्थिति कितनी सुधरेगी? देखिए, अभी तक जो मैंने सुना है, मैं बहुत प्रखर होके इस 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है
मैं इसको कोरोना का पैकेज या जो सहायता पैकेज बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि अभी 3 साल से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 3, 4, 5 के ऊपर थी। उसके बाद में पिछले साल पे 2 पे आ गई, 2.5 पे आ गई और ये 1 पे आ गई। ये एक तरह से केंद्र सरकार का जो पैकेज है, ये आर्थिक पैकेज उन कंपनियों के लिए, उन फैक्ट्रियों के लिए है, ये जो अर्थव्यवस्था को दोबारा से थोड़ा सा बूस्ट कर सके। जी जी। लेकिन ये ऐसे समय में किया गया जिससे लोगों में एक मैसेज चला गया, भाई कोरोना काल में ये जो है ये पैकेज घोषित किया गया और 20 लाख करोड़। आप देखिए भारत की जीडीपी कितनी है, आप भारत की जो 1 साल का बजट है, 1 साल का बजट 30 लाख करोड़ रुपए है। तो आपने इस बजट को 30 लाख जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, आपने भारत की जीडीपी से 10% बजट है, क्योंकि 20 लाख करोड़ आप कैसे कह सकते हैं? आप इसको आप जीडीपी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आप ये कहिए भाई 30 लाख करोड़ हमारा बजट है हिंदुस्तान का। एक आम आदमी की समझ में जीडीपी नहीं आती। बिल्कुल नहीं। आम आदमी को समझ में आएगा कि मेरे साल भर का खर्चे का बजट कितना है। बिल्कुल। तो जीडीपी के साथ में इसको कंपेयर करना एक बहुत बड़ा एक सब जवाब दिखाना की तरह हो गया। आप देखिए 1 साल का बजट 30 लाख करोड़ है, तो आप बजट से कंपेयर करिए, हमारा 1 साल का बजट इतना है, हमने 20 लाख करोड़ का ये किया है। लेकिन ये जो किया है ये आर्थिक पैकेज है, कंपनियों के लिए है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए है, ये फैक्ट्रियों के लिए है। आम जनता के लिए इसमें कोई रिलीफ नहीं। आम जनता को इसमें डायरेक्ट कुछ फायदा नहीं है। आप आम जनता को डायरेक्ट फायदा कब होगा? जब आप किसी की परचेजिंग, इकोनॉमिक्स में एक टर्म्स होती है परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी। जब आप उसको बढ़ाएंगे कैसे? जब उसके हाथ में कैश इन हैंड होगा तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो कुछ खरीदेगा जाके बाजार में सामान, तो उसके बाद में वो साइकिल शुरू होता है। लेकिन तो आप परचेजिंग पावर तो बढ़ा नहीं रहे, आप लोन दे रहे हैं। जी सर। आपका 92% वो सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बड़े सेक्टर है, और जो हमारे एमएसएमई जिसको हम कहते हैं वो हमारा 10-11% है टोटल हिंदुस्तान का। तो आप लगाइए 20 लाख करोड़ में से 90% बजट तो आपके पास जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास चला गया, अडानी अंबानी के पास चला गया। आपके पास क्या बचा? छोटे उद्योगों को कोई से छोटे उद्योग जो 6-7%, 8% जो बचते हैं उसमें इनको कुछ फायदा नहीं है, वो भी लोन के रूप में है। छोटे उद्योग वाला आप बताइए ऐसे समय में लोन क्यों लेगा? लोन क्यों लेगा? उसकी कमर पहले डूब चुकी है, वो लोन लेगा, सोचेगा भाई मैं लोन लूँ तो मैं तो और दब जाऊंगा। कोई इस पे लोन लेने वाला नहीं है। ये जो पैकेज है ये कुल मिला के बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक पैकेज था, और ये घोषित ऐसे समय में जब कोरोना काल में, तो इसको सहायता पैकेज हुआ। सहायता पैकेज सिर्फ क्या होता है कि डायरेक्ट आपके ट्रांसफर करे, हर आदमी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे, उससे उनकी जो जरूरत है जरूरी हो। तो ये आर्थिक पैकेज अलग है। ये जो पैकेज है मैं इसको आर्थिक पैकेज मानता हूँ, ना कि मैं इसको ये कोरोना का सहायता पैकेज। ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम है जी, ये मेरा अपना मानना है। और जिस नजरिए से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट एमएसएमई सेक्टर है, ना तो उसको मदद मिलेगी इससे और ना बड़े उद्योगों को इसमें मदद मिलेगी। वो लोग पहले ही बड़े लोग हैं, ठीक है, उनको पैसा चाहिए, वो बैंक का पैसा इस्तेमाल करेंगे, सरकार का पैसा इस्तेमाल करेंगे। स्टार सिटी न्यूज़ में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो यह हमारे साथ अजय गौड़ जी, स्टार सिटी के साथ जितेंद्र गुप्ता।